हेलो व्यूअर्स एंड एकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी को लेकर एक और बड़ी डेवलपमेंट आते हुए दिख रही है, जहां पे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो है इसको अब फाइनली अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें दो मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। इस अपग्रेडेशन में इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री का जो बेस ईयर है वो रिवाइज किया जा रहा है, साथ ही साथ इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज बेसिकली इंडेक्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडस्ट्रीज आर working, how industries are producing, whether they are producing more or less. तो उनमें किस किस इंडस्ट्रीज का कितना वेट होगा, उस वेट को भी चेंज किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का काफी समय से इंतजार था, बिकॉज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो है ये बेसिकली एक सब इंडेक्स है, मतलब ये एक छोटा इंडेक्स है। इसका जो सबसे बड़ा इंडेक्स है जो इंडस्ट्रीज को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है कि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है एज कंपेयर to last year, which is very important for us to track because industries forms the backbone of any economy. तो इसका जो सबसे बड़ा इंडेक्स है जो इस सभी इंडस्ट्रीज को ट्रैक करता है वो है आपका IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब IIP में ही एक छोटा सब इंडेक्सेस होता है, वो है ICI, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। अब क्योंकि दिस ईयर IIP में जो कि पेरेंट इंडेक्स है, सबसे बड़ा इंडेक्स है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, व्हेन दिस कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स, द बिग इंडेक्स वाज चेंज, देन ऑब्वियसली लॉजिकली इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को भी चेंज करना जरूरी हो गया था। बिकॉज अगर IIP चेंज हो रहा है जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, जिस इंडेक्स से इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज निकल के आ रहा है, तो ऑब्वियसली लॉजिकली इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को भी चेंज करना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को NSO रिलीज करती है, जो कि मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को कौन निकालता है? DPIIT, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। सो बिकॉज ये दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, इसलिए इन दोनों के रिफॉर्म में थोड़ा डिले हुआ। इस साल पिछले कुछ महीने पहले IIP के बेस ईयर को चेंज किया गया, इसमें इंडस्ट्रीज के वेट्स को चेंज किए गए। देन जब ये चेंज हो चुका तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक्शन में आई और उसने इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को रिफॉर्म करना का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया। और फाइनली 17 जुलाई को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और तमाम न्यूज़पेपर में ये न्यूज आया दैट फाइनली नाउ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री इज आल्सो गोइंग टू चेंज। अगर आपको IIP के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे इसी चैनल पे जाके IIP के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। इसको मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बताया है, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर मैं इसको आसान भाषा में बात करूं तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक ऐसा इंडेक्स है जो बेसिकली ट्रैक करता है कि इंडस्ट्रीज कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज का मतलब लेट्स से कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो इस साल इस महीने लेट्स से जुलाई के महीने में कितनी गाड़ी मारुति सुजुकी ने बनाया एज कंपेयर टू लास्ट मंथ ऑफ लास्ट ईयर, मतलब जुलाई ऑफ 2025। इसको ट्रैक करना जरूरी है, बिकॉज अगर कार मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली दैट शोज कि इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, तभी तो प्रोडक्शन ज्यादा है। और अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा। इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक करने के लिए ये भारत का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर है जो मंथली बेसिस पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक करता है। बिकॉज IIP का जो डेटा है वो मंथली बेसिस पे NSO रिलीज करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक करने के लिए और भी डेटा है, फॉर एग्जांपल एक एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज भी होता है, लेकिन ये एक साल में एक बार होता है। बट अगर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक करना है तो आप एक साल तक वेट नहीं करोगे, आपको मंथली बेसिस पे ये समझना जरूरी होता है दैट हाउ माय इंडस्ट्रीज आर परफॉर्मिंग। बिकॉज अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको करेक्टिवली हमें ठीक करना पड़ेगा रादर देन वेटिंग फॉर 1 ईयर। इसीलिए ये एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर भी होता है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, ये सब प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक करने के लिए। आपको पता है कि एक और बड़ी डेवलपमेंट आई थी जिसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही एक नया वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बात किया था कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो एक बहुत पुराना इंडेक्स है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक करता है, लेकिन भारत में इस समय 55% प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज में नहीं होता है, वो सर्विसेज सेक्टर में होता है। अब अगर सर्विसेज सेक्टर को हमें ट्रैक करना है मंथली बेसिस पे तो एक नया हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की जरूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉरसाइट
राइट, हमारे पास कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं था जो सर्विसेज सेक्टर के प्रोडक्शन को ट्रैक करे। दिस ईयर फाइनली इंडिया हैज लॉन्च इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, जो भारत का पहला हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है सर्विसेज सेक्टर में प्रोडक्शन को ट्रैक करने के लिए। तो इससे एक बहुत बड़ा जो स्टैटिस्टिकल लूपहोल था उसको भारत ने ठीक किया है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जिसमें लास्ट टू लास्ट मंथ काफी ज्यादा चेंजेस किए गए। सबसे पहला चेंज फ्रेंड किया गया कि जो बेस ईयर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, अब ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी चीज को ट्रैक करना है तो आपको एक बेस ईयर तो फिक्स करना पड़ेगा, एक बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ये देखना है कि आज आप कितना पढ़ रहे हो तो आप किससे कंपेयर करोगे। लेट्स से आप लास्ट मंथ कि लास्ट मंथ से कंपेयर करो कि लास्ट मंथ आई वाज स्टडिंग फॉर 8 मंथ्स 8 days 8 hours, दिस मंथ हाउ मच numbers of hours I am studying. So obviously whenever you have to make a comparison you need to have a benchmark. उसी को बेस ईयर कहते हैं कि इस बेस से मुझे कंपैरिजन करना है कि मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो आईआईपी का जो बेस ईयर है, जो बहुत पुराना एक आउटडेटेड बेस ईयर हो चुका था, उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर का रूपरेखा अलग था। नाउ कमिंग बैक टू 2026 a lot has changed, इसीलिए आईआईपी के बेस ईयर को चेंज किया गया। तो पहला तो ये मेजर चेंज था। दूसरा चेंज क्या किया गया कि पहले आईआईपी में 3 ब्रॉड सेक्टर्स हुआ करते थे, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई। इस नए बेस ईयर में 4 सब सेक्टर्स हो गए हैं, माइनिंग एंड क्वायरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई तो है ही, लेकिन एक और चेंज आ गया है, एक और नया सब सेक्टर आ गया है, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए ऑब्वियसली पहले 3 सब सेक्टर थे, अब 4 सब सेक्टर हो गए हैं, तो ऑब्वियसली जो वेट्स है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माइनिंग एंड क्वायरिंग का वेट कम हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग का वेट लगभग सेम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वाटर सप्लाई में बड़ा चेंज आया है, 7.9 लगभग 8 से 10.8 पे आया है, और ये 2.020 पे आया है, विच मीन्स ये सभी चेंजेस आईआईपी में किए गए थे। बेस ईयर में चेंज, कितने सब सेक्टर्स हैं उनमें चेंज, और उन सब सेक्टर्स का वेट कितना है वो भी चेंज करना है, वो भी चेंज किया गया। अब ये याद रखिएगा आईआईपी का डेटा कौन निकालता है, एनएसओ निकालता है, जो किसके अंदर काम करता है, मॉस्पी के अंदर काम करता है। अब एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो आईआईपी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का शेयर मैंने कितना कहा, 76, मतलब इस इंडेक्स में 76% वेटेज किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का है। 76% वेटेज तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग का है। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, कोई कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई लेट्स से पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई मशीन मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इस 76% का जो वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, इसका वेटेज है नए सीरीज में 5.679। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, इसका वेटेज है 3.275। तो एक तो ये सेक्टर्स आप देख रहे हो, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, इनका ये वेटेज है। इस वेट का फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है इस फॉर्म में। जैसे माइनिंग में, तो माइनिंग में मेटालिक मिनरल्स, इसका वेटेज ये है, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसका वेटेज ये है। तो पूरा ब्रेकडाउन, मतलब इंडिया में जितने भी तरीके के सब सेक्टर्स आप इमेजिन कर सकते हैं, उन सब का एक असाइंड वेट होता है। तो ये एक ब्रॉडर लेवल पे वेट आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट और सब सेक्टर्स में, कि मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को कितना मिलेगा, फूड मैन्युफैक्चरिंग को कितना मिलेगा। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि समझिए इनमें सैकड़ों इस तरीके के सब सेक्टर्स होंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल होगा एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, इसका वेटेज 7.721 है। इनमें से 8 सबसे बड़े सब सेक्टर्स, मतलब ये जो भी आप लिस्ट देखेंगे इसमें से 8 सबसे बड़े सब सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल एक सब सेक्टर ये बहुत बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक, मतलब कोल एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जहां पे पेट्रोल डीजल बनता है, इसका वेटेज देख रहे हैं सबसे ज्यादा है। तो ऐसे लगभग 8 सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जिसका टोटल वेटेज अगर मैं इन 8 का ऐड कर दूं वो है 40%। इन 8 इंडस्ट्रीज को ट्रैक करता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, राइट। कि अगर आपको इंडिया के सारे इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना है, वो चाहे माइनिंग में हो, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड हो, वो चाहे वाटर सप्लाई है, तो उसके लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स क्या हो गया, आईआईपी। लेकिन क्या एवरी इंडस्ट्री इज सेम, डज एवरी इंडस्ट्री
has the same significance for the growth of India? Does every industry is strategic in India? No. हर एक इंडस्ट्री सेम नहीं होती, कुछ इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन 8 ऐसे सबसे बड़े इंडस्ट्रीज जिनका टोटल वेटेज 40% है, इस पे जो इंडेक्स बनाया जाता है, जो केवल कोर इंडस्ट्रीज को ट्रैक करता है, वैसे इंडेक्स को इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री एक इंडेक्स है जो केवल कोर इंडस्ट्रीज को ट्रैक करता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज फॉर इंडिया। अब ये कोर इंडस्ट्रीज होंगे कौन? इसका डेटा आता है आईआईपी से। आईआईपी में जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से 8 ऐसे इंडस्ट्री जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है और टोटल वेटेज इनका 40% है, वैसे 8 इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है और उस इंडेक्स को ट्रैक करता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आप इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं अपने पर्सनल नोट्स भी शेयर करता हूँ और बहुत सारे एक्साइटिंग चीजें वहां पे आती हैं। अनअकैडमी आईएएस के साथ आप जुड़ सकते हो। इस समय एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है जहां पे आप 18 मंथ्स का पैकेज लेके 6 मंथ का फ्री ले सकते हो। ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके बाकी डिटेल भी ले सकते हैं। अब देखिए, यही इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री है और ये 8 इंडस्ट्रीज रहे: पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनका टोटल वेटेज 40% है। ये डेटा कौन निकालता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईटी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में ये 8 इंडस्ट्री है और इनका बेस ईयर क्या है? 2011-12 है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब इसको चेंज करना जरूरी था, बिकॉज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में कौन से कोर इंडस्ट्रीज होंगे, इनका डेटा तो आईआईपी से आ रहा है। अब क्योंकि आईआईपी ही बहुत कुछ चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली आईसीआई को भी चेंज करना जरूरी था। इसीलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा है कि 20 जुलाई को रिलीज किया जाएगा एक अपडेटेड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, जिसका नया बेस ईयर होगा और ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज हैं 8, उसमें चेंजेस किए जाएंगे और जो 8 इंडस्ट्रीज हैं उनके वेटेज को भी चेंज किया जाएगा। इससे भारत का सभी इकोनॉमिक पैरामीटर्स जिसकी बेस ईयर आउटडेटेड हो चुके थे, वो चाहे जीडीपी हो गया, वो चाहे सीपीआई हो गया, वो चाहे आईआईपी हो गया, वो चाहे पीपीआई हो गया, वो चाहे आईएसपी हो गया, वो चाहे आपका आईसीआई हो गया। तो आप देख सकते हो इस साल 2026 काफी ज्यादा स्टैटिस्टिकल चेंजेस भारत सरकार ने किए हैं, जो कि इनक्रेडिबल है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री है, इसका पहला चेंज क्या किया गया? बेस ईयर 2011-12 से क्या हो गया? बेस ईयर 2022-23 हो चुका है। इसका डेटा कब रिलीज किया जाएगा? 20 जुलाई को। और साथ ही साथ जून 20 जुलाई को जो डेटा आएगा वो जून 2026 का डेटा आएगा, क्योंकि ये डेटा लैग से आता है, कुछ दिन बाद आता है। और साथ ही साथ पिछले 3 साल का भी डेटा बैक डेट से निकाल कर दिया जाएगा, सो दैट कंपैरिजन करने में इजी रहे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, पहले इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में कितने इंडस्ट्रीज हुआ करते थे? 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब कौन हो गए हैं? 9। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहां से बनता है। और जो 9वां कोर इंडस्ट्री है वो कौन सा है? आयरन ओर। आयरन ओर सबसे नया है। पहले आप देख सकते हैं इसमें आयरन ओर की जगह नहीं थी, लेकिन अब आयरन ओर जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल इंडस्ट्री है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को देखकर 9वां सब सेक्टर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज को अब इंक्रीज करके 9 कोर इंडस्ट्रीज बना दिया है, वो है आयरन ओर। अब ये 9 का जो टोटल वेट होगा, वेट चेंज नहीं हुआ है, 40% ही वेट रहेगा। लेकिन अब कितने कोर इंडस्ट्रीज हो गए हैं? 9, जिनका टोटल वेटेज कितना है? 40%। 40% कहां से निकाल रहे हैं? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से वो डेटा आ रहा है। तो यहां से फ्रेंड्स मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन जरूर बनता है। कोई भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स पे पूछिएगा। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।